Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। लेकिन आज भी भारत खड़ा हुआ है, आज भी भारत तरक्की कर रहा है, फ्यूचर में भी भारत तरक्की करेगा दुनिया के सामने है। ये तो सीधी सी बात ये तो सच है। तुम जो भी कर लो, तुम जितने भी रास्ते में पत्थर फेंक दो, भारत उन सबको उखाड़ के बाहर फेंक देगा और भारत की जीत हमेशा होगी। भारत को देखो, अगर आपके खिलाफ दुनिया हो जाए ना तो समझो कि आप राइट ट्रैक पे हो। मतलब आप राइट ट्रैक पे हो, दुनिया तब आपको गिराना चाह रही है। आप राइट ट्रैक पे हो तो ये भारत की मेहनत है। भारत इसी तरह मेहनत करेगा और आगे जाएगा। एप्पल के ऊपर भारत निर्भर नहीं है, भारत बल्कि एप्पल जो है वो भारत पर निर्भर है। ये चीज मेरी याद रखना। बिल्कुल सही बोल रहा है। भारत पर एप्पल पे निर्भर नहीं है कि भारत एप्पल ना आया तो भारत को कुछ हो जाएगा। कहाँ जाएगा भारत? मुझे ये बताओ। इंडिया में सस्ती जो है ना लेबर उसको पड़ती है। सबसे ज्यादा ट्वीट करके ये बयान दिया है कि मैंने अब से कुछ ही दिन पहले एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक को चेतावनी दी थी कि तुम्हारे सारे आईफोन, आईपैड, मैकबुक या तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अमेरिका में बनने चाहिए, यानी कि मेड इन यूएसए हो। उन्हें तुम भारत में मत बनाओ। जी हाँ, स्पेसिफिकली आज के बयान में उन्होंने भारत का मेंशन किया और कहा कि मैंने चेतावनी देकर कहा था कि भारत में मत बनाओ, लेकिन एप्पल बाज नहीं आ रहा, इसीलिए मैं उसे आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, या तो अपने सारे प्रोडक्ट अमेरिका में बनाओ वरना हम 25% की कार्रवाई करेंगे। यानी कि अगर कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट अमेरिका में नहीं बना होगा और उसे अमेरिका में बेचा जाएगा तो अमेरिकी सरकार उस पर 25% टैक्स लगाएगी। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तमाम उन कंपनियों को धमकाना शुरू कर दिया है जो कि चीन से अपनी फैक्ट्रियां उखाड़कर भारत में लगा रही थी, और वो अब इससे नाराज हैं और सीधे सीधे खुलेआम की देने पर उतारू हो गए हैं। और इसीलिए दुनिया में अब कहा जा रहा है कि ट्रंप ने भारत को अपने निशाने पर ले लिया है। हर एक चीज में वो भारत का नाम ले रहे हैं। खासकर के पिछले 1-1.5 महीनों में उन्होंने इतनी बार चीन पर निशाना नहीं साधा जितनी बार भारत पर निशाना साध चुके हैं। और इसीलिए अमेरिका में कई लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने अब भारत के खिलाफ चीन से भी बड़ा ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है। कहने को वो पीएम मोदी को अपना दोस्त कहते हैं, भारत को अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन उसी दोस्त की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। लेकिन मैंने वीडियो की शुरुआत में ये क्यों कहा कि ट्रंप को थप्पड़ जोर का लगा है, तो इसके पीछे कारण है। दरअसल अब से 1 हफ्ते पहले ट्रंप ने एप्पल को कहा था कि भारत में अपनी फैक्ट्रियां मत लगाओ, भारत में निवेश मत करो, सारी फैक्ट्रियां अमेरिका लेकर आओ चीन से। लेकिन उसके बावजूद परसों ही एप्पल और उसकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं सबने भारत के अंदर $1.5 अरब के निवेश का ऐलान कर दिया और कहा कि भारत के अंदर अपना प्रोडक्शन हम उल्टा अब और ज्यादा बढ़ाएंगे, भारत के अंदर और स्मार्टफोन बनाकर उन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे। और ये ट्रंप के मुंह पर सीधे तमाचा था, क्योंकि ट्रंप ने पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने यहां पर एप्पल को धमकाया था। इसीलिए ट्रंप की धमकी के बावजूद एप्पल ने जैसा रिटेलिएट किया, जिस प्रकार से दिखाया कि वो ट्रंप से डरने वाली नहीं है, इससे ट्रंप बिलबिला गए और इसीलिए आज ये बयान जारी किया। इससे पता लगता है कि ट्रंप कितने ज्यादा डेस्परेट हैं। उनकी खुद की देश की कंपनियां उनकी नहीं सुन रही, मुझे नहीं लगता कि सुनने वाली भी हैं। इसके पीछे कारण ये है कि अमेरिका में जितने भी स्मार्टफोन बेचे जाते हैं, चाहे वो एप्पल के हों, सैमसंग के हों या बाकी कंपनियों के, ज्यादातर दुनिया के बाकी देशों से बनकर जाते हैं। चाहे वो भारत में बने, चीन में बने या फिर दक्षिण कोरिया में बने, यहाँ तक कि कुछ तो वियतनाम से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ऐसे में अगर ट्रंप एप्पल के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो एप्पल उन्हें कोर्ट में लेकर जा सकती है कि आपने सेपरेट हमारे खिलाफ ही कार्रवाई करी है। ऐसे में ट्रंप को फिर तमाम बाकी कंपनियों पर भी यहाँ पर 25% की कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जब सब पर टैरिफ लग जाएगा तो एप्पल के जो कंपटीटर हैं, सैमसंग है या बाकी हैं, सबके स्मार्टफोन के दाम 25% बढ़ जाएंगे, जिससे कि कंपटीशन में एप्पल मार नहीं खाएगा
मार खाएंगे अमेरिकन कंज्यूमर। इसीलिए आप देखिए कि ट्रंप ने जो बयान दिया उसमें ये तो कह दिया कि 25% की कार्रवाई करेंगे, लेकिन तारीख नहीं बताई या फिर अल्टीमेटम नहीं दिया। इससे पता लगता है कि ट्रंप मजबूर हैं। ट्रंप चाहकर कुछ नहीं कर सकते धमकी देने के अलावा। और इसीलिए आपको याद होगा कि शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा दिए थे, लेकिन 3 दिनों के अंदर, जी हाँ 72 घंटों के अंदर उन्हें चीन को छोड़कर बाकी सब देशों पर टैरिफ वापस लेने पड़ गए थे 90 दिनों के लिए, क्योंकि सारा बोझ अमेरिकन कंज्यूमर पर पड़ रहा था। दुनिया ने कह दिया कि 25 लगाया है ना, 50 लगा लो। क्या हम तो अमेरिका में बेचे जाने वाले सभी सामानों पर 25% कीमत बढ़ा देंगे, मारी जाएगी अमेरिकन जनता, और जब उन पर मार पड़ेगी वो ट्रंप के खिलाफ ही खड़ी होंगी। इसीलिए ट्रंप को उस समय वापस लेने पड़ गए थे टैरिफ, और इसीलिए ट्रंप जो कह रहे हैं वो गीदड़ भभकी के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर वो कार्रवाई करते भी हैं तो इससे भी भारत को कोई असर नहीं पड़ने वाला। एप्पल भी ये जानती है, इसीलिए लगातार वो भारत में निवेश करती ही जा रही है। मैं आप लोगों से भी एक खास बात कहता हूँ, आपको लग रहा होगा कि पिछले कुछ महीनों में दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है। चाहे पाकिस्तान हो, वो भारत पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, चीन उधर से साजिशें कर रहा है, यहाँ तक कि दुनिया भर के देश अपने अपने हथियार बेचने के लिए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश जैसा देश भारत के खिलाफ खड़ा है, नेपाल हमारे साथ नहीं है, श्रीलंका का भी मामला डामाडोल है। ऐसा लग रहा होगा कि दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन ये आज भी भारत खड़ा हुआ है, आज भी भारत तरक्की कर रहा है, फ्यूचर में भी भारत तरक्की करेगा दुनिया के सामने। सीधी सी बात, ये तो सच है। तुम जो भी कर लो, तुम जितने भी रास्ते में पत्थर फेंक दो, भारत उन सबको उखाड़ के बाहर फेंक देगा, और भारत की जीत हमेशा होगी। भारत को देखो, अगर आपके खिलाफ दुनिया हो जाए ना, तो समझो कि आप राइट ट्रैक पे हो। मतलब आप राइट ट्रैक पे हो, दुनिया तब आपको गिराना चाह रही है। आप राइट ट्रैक पे हो, तो ये भारत की मेहनत है। भारत इसी तरह मेहनत करेगा और आगे जाएगा। एप्पल पे क्यों एप्पल के ऊपर भारत निर्भर नहीं है, भारत बल्कि एप्पल जो है वो भारत पर निर्भर है। ये चीज मेरी याद रखना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भारत पे एप्पल पे निर्भर नहीं है कि भारत एप्पल ना आया तो भारत को कुछ हो जाएगा। कहाँ जाएगा भारत? मुझे ये बताओ, इंडिया में सस्ती जो है ना लेबर उसको पड़ती है, सबसे ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की स्कीम इंडिया ने अमेरिका पे अगर जाके इसने अमेरिका में लगा भी दिया ना, तो नहीं महंगा पड़ेगा। वो 25% उधर लेबर लेता है, इधर अगर लेबर का लेती है 50,000 तनख्वाह ना, तो अमेरिका में वो 5 लाख तनख्वाह लेती है। बिल्कुल लेती है, लेबर इतनी तनख्वाह लेगी। वो बोलेंगे 25% भी मामूली है, वो बोलेंगे कम बता रहे हो। बोलेंगे अमेरिका में कॉस्ट थोड़ी कम कर देंगे, पहले 25% लेते हैं, ले लें। हाँ भाई, लेकिन हम भाई भारत में बनाएंगे, हमें यहाँ पे सस्ता पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये सीना वो सारा कुछ मिक्स में कर के बिना तो उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ना। दूसरी बात यह है कि जितनी तेजी से ग्रोथ रेट इंडिया की हो रही है ना, सारे इधर ही आएंगे। ये ट्रम्प को फिर यू टर्न लेना पड़ेगा। आपका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा कारण। आज भी भारत खड़ा हुआ है, आज भी भारत तरक्की कर रहा है, फ्यूचर में भी भारत तरक्की करेगा दुनिया के सामने। सीधी सी बात, ये तो सच है। तुम जो भी कर लो, तुम जितने भी रास्ते में पत्थर फेंक दो, भारत उन सबको उखाड़ के बाहर फेंक देगा, और भारत की जीत हमेशा होगी। भारत को देखो, अगर आपके खिलाफ दुनिया हो जाए ना, तो समझो कि आप राइट ट्रैक पे हो। मतलब आप राइट ट्रैक पे हो, दुनिया तब आपको गिराना चाह रही है। आप राइट ट्रैक पे हो, तो ये भारत की मेहनत है। भारत इसी तरह मेहनत करेगा और आगे जाएगा। एप्पल पे क्यों एप्पल के ऊपर भारत निर्भर नहीं है, भारत बल्कि एप्पल जो है वो भारत पर निर्भर है। ये चीज मेरी याद रखना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भारत एप्पल पे निर्भर नहीं है कि भारत एप्पल ना आया तो भारत को कुछ हो जाएगा। कहाँ जाएगा भारत? मुझे ये बताओ, इंडिया में सस्ती जो है ना लेबर उसको पड़ती है, सबसे ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की स्कीम इंडिया ने अमेरिका पे अगर जाके इसने अमेरिका में लगा भी दिया ना, तो नहीं महंगा पड़ेगा। वो 25% उधर लेबर लेता है, इधर अगर लेबर का लेती है 50,000 तनख्वाह ना, तो अमेरिका में वो 5 लाख तनख्वाह लेती है। बिल्कुल लेती है, लेबर इतनी तनख्वाह लेगी। वो बोलेंगे 25% भी मामूली है, वो बोलेंगे कम बता रहे हो। बोलेंगे अमेरिका में कॉस्ट थोड़ी कम कर देंगे, पहले 25% लेते हैं, ले लें। हाँ भाई, लेकिन हम भाई भारत में बनाएंगे, हमें यहाँ पे सस्ता पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये सीना वो सारा कुछ मिक्स में कर के बिना तो उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ना। दूसरी बात यह है कि जितनी तेजी से ग्रोथ रेट इंडिया की हो रही है ना, सारे इधर ही आएंगे। ये ट्रम्प को फिर यू टर्न लेना पड़ेगा।
गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।